अच्छी चीज क्या है? वृंदावन की माटी। भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्रज की माटी का भगवान ने भोग लगाया था। वृंदावन की धूल इतनी पवित्र बताई गई है कि अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए, सबसे पहले ब्रज रज को अपने माथे से लगाया, अपने पूरे बदन से लगाया। वृंदावन की माटी बड़ी पवित्र बताई। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उस वृंदावन की माटी को खाया था। वृंदावन की माटी इतनी पवित्र बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आप जानते नाते रिश्तेदार कोई हमारे घर आ जाता है तो सेवा करते ही कि नहीं करते? खूब सेवा करते। बड़ी सेवा करी। नंद बाबा कहने लगे, अक्रूर भैया मथुरा नगरी में सब ठीक है, बन के ठीक है, आपको यहाँ पे कैसे आगमन भयो? उन्होंने कहा महाराज, कहने लगे महाराज मैं आपके पुत्र कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। आप अपने पुत्र कृष्ण बलराम को मेरे लिए मेरे साथ भेज दो ना। देखो नंद बाबा के दिल में एकदम धक्का सा लग गया था। कृष्ण बलराम को जाने के लिए बोला था। नंद बाबा मना करने लग गया कि मैं अपने पुत्र कृष्ण को नहीं भेजूंगा, मैं अपने कान्हा को नहीं भेजूंगा। कहने लगे कि आप जानते हो ये कन्हैया आपका बेटा नहीं है, कृष्ण आपका बेटा नहीं है। कृष्ण तो देवकी का बेटा है, कृष्ण तो वसुदेव का बेटा है। मैया जसोदा को पता चला कि कल के दिन मेरो कन्हैया मोह छोड़ के चले जावेगो। मैया बड़ी जोर से रोने लग गई थी। मैया को पता चला मेरे कृष्ण कल के दिन मुझे छोड़ के चले जाएगा, तो मैया तो एकदम पागल सी हो गई थी। मैया मना करने लगे कि मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगी। तो नंद बाबा कहने लगा कि अरे जसोदा, किस कन्हैया के पीछे तू पागल हो रही है? जिसे तू अपना बेटा मानती है ना, वो हमारा बेटा नहीं है, वो हमारा बेटा नहीं है जिस कृष्ण को तू अपना मानती है। तो सुनो, भगवान श्री कृष्ण मैया जसोदा कन्हैया से मना कर रही थी, अक्रूर जी से मना कर रही कि मैं अपने पुत्र कृष्ण को नहीं भेजूंगी। भगवान श्री कृष्ण मैया के चरणों में गिर गई और कहने लगे कि जसोदा मैया, अरे ओ जसोदा मैया, मैया मैंने तेरी ना सब बात मानी। मैया तेने कही का ना तो ये गैया चरानी है, मैया मैंने गैया चराई। मैया तेने कही लाला तो चोरी करके माखन ना खानो, मैंने मैया माखन ना खायो। मैया अरे ओ जसोदा मैया, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं। मैया मुझे एक बार मथुरा को भेज देना। जसोदा मैया मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूं, मोए तू एक बार मथुरा को भेज दे। मैया को पता था
कि अगर मेरा कृष्ण एक बार मुझे छोड़ के चला गया तो जीवन में ये फिर कभी नहीं आएगा। और जसोदा मैया मेरे कन्हैया से ना वो बहुत प्रेम करते थे और कहते हैं जिस माँ का बेटा बिछुड़ता है ना वो माँ जानती है कि पुत्र से बिछड़ने का दुख क्या होता है। कि जाकी फटी एड़ी की विवाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसकी एड़ी जिसकी उंगली कटती है ना दुख वो जानता है कि दुख क्या होता है। जिस माँ का बेटा बिछुड़ गया है ना वो माँ जानती है कि पुत्र से बिछड़ने का गम क्या होता है, उससे बिछड़ने का दुख क्या होता है। आज जसोदा मैया का सब कुछ उजड़ गया। मैया जसोदा ने कान्हा को मथुरा के जाने के लिए हाथों भर दिया था, मगर आज मैया जसोदा खम्मा से बैठी बैठी रात के 12 बजे ना रोने लग रही थी और आसमान की तरफ चंद्रमा की तरफ मुंह करके कहने लग रही है कि हे चंद्रमा तू जिंदगी में कभी छुपना मत, क्योंकि तू छुपेगा तो सूर्य निकलेगा और दिन निकलेगा तब मेरा बेटा मुझे छोड़ के चले जाएगा। मैया ऐसी पागल हो गई, मैया रोने लग रही। कन्हैया की रात के 12 बजे नींद खुली और अपनी जसोदा मैया से कहने लगे मैया अरे यो जसोदा मैया, मैया तू काहे को रोने लग रही है मैया। मैया कहने लगे कान्हा तू मेरे दिल की बात कैसे समझेगा। कान्हा तू मेरे दिल की कथा कैसे समझेगा। लाला मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। कान्हा इस ग्वालिन पर ऐसी क्या गलती हो गई। कान्हा इस ग्वालिन पर ऐसी क्या गलती हो गई थी जो आज तू अपनी जसोदा मैया छोड़ के जा रहा। लाला कन्हैया तेरी जी मैया ना तेरे बगैर नहीं जिएगी। कान्हा तू मुझे छोड़ के मत जा। भगवान झूठ बोल रहे थे अपनी मैया से। जसोदा मैया मैं ना कल के दिन आ जाऊंगा और मैया परसों के दिन पक्का वापस आ जाऊंगा। तो मैया जसोदा ने बड़ी सुंदर बात कही कि पत्ता टूटो डाल से और ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जा। हे कान्हा जिस पेड़ पर जिस वृक्ष पर पत्ता लगा हुआ होता है ना जब वो टूट करके नीचे गिर जाता है ना फिर वो कभी नहीं जुड़ता है। लाला उसे भी हवा उड़ा के ले जाती है, जिंदगी में वो पत्ता उस वृक्ष से कभी नहीं मिलता है। कान्हा लाला तू मुझसे झूठ बोल रहे हो कि भैया
मैं परसों के दिन पक्को वापस आ जाऊंगा। कान्हा एक बात बोलूं लाला, तोए तो तेरी मैया मिल जाएगी, मगर कान्हा मुझे मेरा बेटा नहीं मिलेगा। कान्हा तेरी तो देवकी मैया मिलेगी, वसुदेव मिलेगा पिता। भगवान रो रो के कहने लगे जसोदा मैया, मैं तुझे एक पल भी नहीं भुलाऊंगा मैया, चाहे मुझे देवकी ने जन्म दिया है मैया, मैं 24 घंटे मेरी जसोदा मैया ऐसी पागल हो गई वो जसोदा मैया, क्योंकि जसोदा मैया का सब कुछ लुट रहा है आज। मैया हाथ जोड़ती है, मैया को पूरी रात हो गई थी रोते रोते। आज कान्हा ऐसा निष्ठुर हो गया, कान्हा आज ऐसा निर्दयी हो गया, उस माँ को छोड़ के चल दिया। सुबह प्रातः काल होते ही मैया देखने लग रही और कहने लगी कान्हा तू रोज मोते मैया मैया करे कर तो कान्हा, आज मुझसे माँ कहने वाला कोई भी नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी माया दिखा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज से कहने लगे आप जमुना जल में स्नान कर लो। जैसे ही जमुना जल में उन्होंने डुबकी लगाई, अक्रूर जी महाराज ने अपने वस्त्र खोल के, जो कृष्ण रथ में बैठा हुआ था, जमुना जल में जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, देखा था वही कृष्ण 1000 फन वाले सांप पर भगवान सैन करने लग रहे हैं। अक्रूर जी घबरा गए, अरे कृष्ण, और वो भी सर्प के ऊपर, सांप के ऊपर। जल से जब बाहर आए तो देखा वही कन्हैया रथ में बैठा बैठा मुस्कुराने लग रहा था। तुरंत समझ गए ये कन्हैया देखने में छोटा सा लग रहा है, ये छोटा नहीं है। ये कन्हैया देखने में ही छोटा लग रहा है, मगर ये कृष्ण छोटा नहीं है। तुरंत अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के चल दिए। मथुरा में पहुंचे तो कहने लगे चाचा जी आप रथ लेकर के जाओ, हम पैदल पैदल आ रहे हैं। भगवान जब मथुरा नगरी में पैदल पैदल प्रवेश कर रहे थे तो मथुरा के लोगों को पता चला कि मैया जसोदा के पुत्र कृष्ण बलराम यहाँ आए हुए हैं। तो सब लोग स्वागत करने लग रहे, फूल बरसाने लग रहे भगवान को। बड़े प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब फूल बरसा रहे तो ग्वाल वाल बड़े भोले वाले थे। एक कन्हैया को ग्वाल वाल नाम गजेंद्र कहने लगो कान्हा भैया हमारो गेल में इतनी जोर को स्वागत है रोए, तो मामा के पास पहुंचेंगे तो माँ के एक जोर को स्वागत होगा, आपने पहले क्यों ना बताई। हमने के नए कपड़ा पहन के हम थे, क्योंकि गजेंद्र ने नखरे करने की आदत है ना, नए कपड़ा पहनने की। कहने लगो लाला तेने हम तो पहले क्यों ना बताई, ना तो हम नए से कपड़ा पहन के आम थे। कहने लगा आप चिंता न करें। तो भगवान सबसे पहले मथुरा में कहा गए थे, धोबी घाट। एक धोबी था,
राम का नाम उससे बिल्कुल पसंद नहीं था। राम का नाम उससे बिल्कुल पसंद नहीं था। जब राम का नाम बिल्कुल पसंद नहीं था तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राम का नाम उस धोबी को बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर भगवान दोबारा कहने लगे, अजी मामा जी राम राम। धोबी सोचने लगा, भाई मोते मामा के विवारों कौन आएगो। पीछे को मुड़ के देखा, टेढ़ी टांग वालों कन्हैया खड़ो। टेढ़ी टांग वालों कन्हैया खड़ा था। तो टेढ़ी टांग वालों कन्हैया खड़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कहने लगा, आप कौन हो? बन के मेरा नाम कन्हैया। और पीछे बलराम भैया ठाड़ो। अच्छा बन के आ। बन के आप वही कृष्ण है क्या जिन्होंने अकासुर, बकासुर, धैनकासुर, कागासुर ऐसे ऐसे राक्षस मारे? कन्हैया कह रहा, हाँ ठीक है मामा जी, पहचान लिए। ठीक है मामा जी, आपने पहचान लिया। तो धोबी ने मन में सोचने लगा कि राजा कंस ने पहले डंका बजा रखा है कि जो मेरे काल को मार देगा उसके लिए बहुत सारा धन दिया जाएगा। सोचने लगो, जादारी के कन्हैया है तो मैं अकेले ही मार दूंगा। जादारी के कन्हैया है तो मैं अकेले ही मार दूंगा। तो वो भगवान के लिए एक डंडा लेकर के पीछे भाजने लगा। तो भगवान को मारने के लिए जा रहा है तो एक ग्वाल कहने लगो, अरे ओ कन्हैया। कन्हैया कह रहा, हाँ। अरे बिन हाथन ने दिखा दे, जिन हाथन थे तेने पूतना मारी गई। भगवान ने कहा, करो वह धोबी के एक जोर से थप्पड़ लगायो, सो एक में बाको राम नाम सत्य है को। तो भगवान ने उस धोबी का उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अब एक बात बोलू, हमारो कन्हैया छोटो सो, हमारो कन्हैया छोटा सा था। तो हमारा कृष्ण जब छोटा और राजा कंस बहुत बड़ो लंबाई में, जब श्रीमान जी ने जब कपड़ा पहन लिए ना कन्हैया ने, जब गैल में चलवे लग रहे ना, तो गैल साफ करने की जरूरत ही ना है, क्योंकि उनके कपड़ों की बाजू थी 4-4 हाथ नीचे को लटक रही। जब गैल में चलवे लग रहे तो गैल अपने आप साफ पहनती जा रही थी। गैल अपने आप साफ पहनती जा रही। तो कहने लगे, सुनी सुखदेव जी महाराज, वाल कह रहे, लाला भैया हम तो पहले मलूक लग रहे, अब तो हम और ज्यादा बुरे सुरे से लग रहे। तो भगवान दूसरी बार एक दर्जी के पास गए। दर्जी ने भगवान की झांकी को पहचाना, और दर्जी ने भगवान की झांकी को पहचाना था। वही कपड़े काट पीट करके मेरे कन्हैया के नाप के बना दिए। कन्हैया कहने लगे, लाला तेरे कपड़न को कामूल भयो। कहने लगा कि हे प्रभु, आपके कपड़े ने कहा, जैसे मैंने आपके बिगड़े हुए कपड़े सुधारे, हे गोपाल, एक दिन मैं भी आपके द्वार पर आऊंगा। तो गोविंद, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा तो आप मेरी बिगड़ी हुई किस्मत सुधारना प्रभु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आप मेरी बिगड़ी हुई किस्मत सुधार देना। भगवान तथास्तु कहकर के सीधे चल दिए। कन्हैया कह रो, लाला देखिए हम मलूक लग रहे कि ना लग रहे? मान के मलूक तो लग रहे हैं, मगर एक चीज की कमी रह गई है। काई की, अगर नेक्सस माथे पे चंदन लग जाए हम बहुत मलूक लगेंगे। आप कन्हैया से कौन कौन प्रेम करते ने हाथ ऊपर करके बताओ। आप करते हो?
ये तो कर ही ना है, कान खुजा रहे हैं बस। कन्हैया से आप सब प्रेम करते हो? क्या पहचान है कि आप भगवान से प्रेम करते हो? है? पता का चुना है? ऐसे थोड़ी पता चलेगी। देखो, शादीशुदा स्त्री की क्या पहचान होती है? मंगल सूत्र और मांग की होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? 4 चीजें होती है शादीशुदा स्त्री की पहचान। सबसे पहले बिंदी, फिर मांग, फिर मंगल सूत्र और काके में बाते मच्छी, बिछुआ कहते हैं। होते कि नहीं होते? क्योंकि कवारी कन्या इन चीजों को नहीं धारण कर सकती है, नहीं करती है ना। उसी प्रकार भगवान के चाहने वाले जो भक्त होते हैं उसकी क्या पहचान होती है मैं बताता हूं। आप धारण करना जरूर। सबसे पहले माथे पे टीका होना जरूरी है। माथे पर टीका लगना जरूरी है। तुम अपने स्वामी जी को टीका लगावे ने कहा था, हमारे कन्हैया को स्वामी बना के देखना, जीवन में कितना सुख देगा। कृष्ण के नाम का माथे पर चंदन लगा हुआ जरूरी होना चाहिए। दूसरी क्या पहचान है? दूसरी पहचान है गले में तुलसी की माला। गले में तुलसी की माला जरूर जरूर धारण करनी चाहिए। कहते हैं कि आप कितनी भी सुंदर मिठाई बना लो, आप कितना भी सुंदर भोजन बना लो, और आप भगवान का भोग में अगर तुलसी नहीं डाली तो 56 प्रकार की मिठाई भी फैले भगवान के आगे। और आपने तुलसी का दल डाल दिया, तुलसी का पत्ता डाल दिया, तो भगवान उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं। अन्यथा बगैर तुलसी के कभी भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार जिसके कंठ में तुलसी की माला होती है, भगवान उस भक्त को अपनी पूजा में भगवान को प्रिय लगते हैं। वो अब तुमने अपने स्वामी जी को तो डाल रखो तुलसी की माला, मंगलसूत्र, मगर कृष्ण के नाम का मंगलसूत्र डाल रखा है? नहीं डाला, डालना चाहिए। और एक हमारे पंडित जी हैं, अगर किसी को तुलसी की माला चाहिए उन पंडित जी से ले लेना, शाम को वृंदावन से आएंगे वो। देखो, गले में तुलसी की माला धारण करने से बहुत फायदे होते हैं। सबसे पहली बात, किसी बच्चे की अगर पढ़ाई में बुद्धि नहीं चलती है ना, आप अपने बच्चे के गले में तुलसी की माला बांध के देखना, उसकी बुद्धि कितनी तेज चलेगी पढ़ाई में। तुलसी की माला धारण करने से अकाल मृत्यु नहीं आती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि कोई भी हो, उनके गले में क्यों माला धारण रहती है? कोई शौक है क्या? शौक नहीं। तुलसी की माला के बहुत बहुत फायदे होते हैं। गृहस्थी आदमी तुलसी की माला धारण कर सकता है, मगर रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। ठीक है, तो कौन कौन बांधेंगे तुलसी की माला ने हाथ पर करके बताइए। कोई नहीं बांधेगा, बस 5-7 जने और सबन ने बांधने जाए, उद्धार करने जाए। जोर से बोलो राधे राधे। तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। जोर से बोलो राधे ही राधे। अच्छा, एक भक्त ने हमको और सहयोग दिया है, मदन जी किराना स्टोर, उनकी तरफ से 1100 रुपए भगवान के चरणों में भेंट करते। जोरदार ताली। कुर्सी पर धरे का है मैया, तो वो ताली बजा लियो, पाप न लगेगा। तो इधर भगवान की बड़ी दिव्य अलौकिक लीला। भगवान
कहने लगे भाई नेक्सो सौ माथे पे चंदन लग जाए तो हम बहुत मनुक लगेंगे। तो एक कुब्जा नाम की स्त्री थी और उसने भगवान के चंदन लगाया था, मगर उसका रूप सुंदर नहीं था, कुरूप उसका रूप था। तो भगवान ने क्या किया, उसके पैर के अंगूठे पर पैर रखा, भगवान ने उसके चेहरे को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर को खींचा था। वही कुब्जा सुंदरी से महासुंदरी बन जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान सीधे जा रहे हैं अब राजा कंस के द्वार पर कुब्जा का उद्धार करते हुए। वहां पर दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा कर रखा था। राजा कंस ने भगवान शंकर का दिव्य धनुष रखा हुआ था। कहने लगा जो इसे तोड़ देगा वही सबसे बड़ा वीर माना जाएगा, सबसे बड़ा वीर माना जाएगा। तो आज देखो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे थे। मथुरा के लोग कहने लगे अरे भैया भैया ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चों को रोको ना। कन्हैया कहने लगो लाला हम देखने में ही बालक लग रहे हैं, वैसे हम तुम्हारे बाप के बाप हैं। हाँ तो मेरे कन्हैया ने कहा करो, उस धनुष को तोड़ने के लिए गए थे। पहले भगवान ने उस धनुष को उठाया और उस पर डोरी चढ़ाई और उस धनुष को एकदम झटका से तोड़ दिया था। मेरे प्रभु ने खंडन खंडन कर दिया था। कछु आदमी ताली यो नहीं बजा रहे मामा कंस की तरफ है, अच्छा कन्हैया की तरफ लेकिन जोर से ताली बजा रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। दरवाजे पर कुबलिया पीठ हाथी खड़ा कर रखा था और उस हाथी को मदरा पानी पिला रखा। बलराम जी महाराज उससे युद्ध करने लग रहे हैं। कभी उस हाथी के ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी उस हाथी से नीचे आ जाते हैं। भगवान जब तक पापी को नचाते और जब बलराम जी ने गुस्सा आवे ना तो बहुत जोड़ते आवे। अपने हल और मूसल उठाए और जोर जोर से उस हाथी के सर पर मारा 2 बार। उस हाथी का भी गोविंदाई नमो नमः हो गया। चारूढ़ मुश्किल पहलवानों से युद्ध लड़ रहे। चारूढ़ को चारों दिशाओं में घुमाया, एक बार धरती पर मारा तो चारूढ़ और मुश्किल दोनों का उद्धार कर दिया। मथुरा में हल्ला मच गो। जीतारी को कन्हैया देखने में छोटो सा लग रहा मगर ये छोटो ना है। जीतारी को कन्हैया देखने में छोटो सा लग रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उस चारूढ़ को मुष्टिक इन दोनों का उद्धार करके भगवान सीधे राजा कंस के पास गए थे। उसके सिर का मुकुट उतार दिया और उसके केस पकड़ लिए थे, उनके बाल पकड़ लिए थे। कहने लगे अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़, मेरे केसों में दर्द होने लग रहा है। कन्हैया कहने लगा हाय राम, मामा हमको तो पता ही नहीं था कि बाल पकड़ने से दुख होता है क्या। मामा अगर बाल पकड़ने से दुख होता है तो तेने तो मेरी मैया के बाल पकड़े थे, जब तोए दया ना आई तो मुझे खाते दया आ जाएगी। राजा कंस का गलेवान पकड़ लिया, कहने लगा अरे कान्हा छोड़। कन्हैया कहने लगा ओ मामा जी हमने तो पकड़बो इसी को है, छोड़बो न इसी को। पकड़ लिए तो ठिकाने ते लगा के छोड़े।
भगवान श्री कृष्ण और राजा कंस का बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है और राजा कंस के सीने पर बैठ करके जोर जोर से दो मुक्काएं से मारे और कंस को गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार पहले जोर से बोलो राधे राधे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हमको बारात में तो बुला लिया, नाश्ता वास्ता तो कछु करवाना रहे, नमकीन ने दिखा रहे दूर के, है ना भाई। आज तो आप वो नखरे दिखाएंगे बराती न, बरातीन के नखरे वो तो हो के ना हो। और फिर मन मन में सोच रहे और भी शादी हमको अटेंड करनी है ना। तो चाय वाले भैया हमारी आवाज सुन रहे हैं, वो चाय को बांटे और बूंदी और नमकीन वाले इनको भी बंटवाएं। रोहतास जी आप बराती हैं घराती नहीं कहेंगे, नहीं ऐसे नहीं, घराती है तो इनको खाना मत आप, और बराती है तो बैठ जाओ नीचे। कौन कह रहे हैं ये कोई बैंड वाले हैं तो फिर डीजे वाले हैं, मतलब पहले आप मोर्चे मारेंगे। हाँ तो सभी के लिए प्रसाद बंटवाएं, जोर से बोलो राधे राधे। तो दो चार मैया खड़ी है जाओ, थोड़ा प्रसाद को बंटवा देना और इस प्रसाद को यहीं पाएं, ठीक है। ध्यान से सुनियो, इस प्रसाद को, ये भगवान की शादी का प्रसाद है और बंटवाएं इसको। बता दीजिए कैसे बता दो ना। पहले उधर ले आओ सारे प्रसाद। उमेश सैनी जी की तरफ से 500 रुपए भेंट है। और भैया